मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम जनाबे अहमद मुजतबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबारे पुर अनवर में अपने गुलामी का सबूत पेश करते हुए सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। जनाब अब्दुल रशीद भाई की दुख्तरे नेक अख्तर शबनम बानो का निकाह 7 तारीख को गालिबन इतवार के दिन होने वाला है। हमारे अब्दुल रशीद भाई ने अपनी बेटी की शादी में रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की महफिल सजाई। पहले रसूल करीम का तस्करा, जिक्र, नात, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का जिक्र, उसके मुक़द्दस कलाम की तिलावत और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला 2 दिन बाद निकाह होगा। मुसलमानों को इस पर बहुत गौर करना चाहिए कि बेटी की शादी हो या बेटे की, खुशी के मौके पर अल्लाह करीम का और उसके महबूब का कसरत से जिक्र करना चाहिए। और आपने सुना होगा अल्लाह करीम की रहमतें किस तरीके से नाजिल होती है। अगर शबनम के शादी का ये मंडप हमारे अब्दुल रशीद भाई ने डाला है और शादी के मंडप में नबी पर दरूद हो, तो फिर मंडप में बैठने वाले दरूद पढ़ेंगे और दरूद पढ़ने वाले मंडप में बैठ के दरूद पढ़ते रहेंगे। मंडप के ऊपर जो है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहेगी। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बारहा सुने हैं क्योंकि सुनाते ही रहना है हम लोगों को, आपको बार बार, कि बंदे मोमिन जब एक बार दरूद पढ़ता है तो अल्लाह करीम उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह।
अब हमारा हर आने वाला मुबल्लिग 5 मर्तबा दरूद पढ़ाता है, तो कितनी रहमत हुई? 50। अब 50 रहमतें मंडप पर नाजिल हुई, पढ़ने वाले पर नाजिल हुई, और जितने बैठे हैं सबने पढ़ा। तो फिर अब शुमार कीजिए, अब जिस मंडप पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होगी, पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे, उन पर भी नाजिल होगी। तो जिसकी लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उस खुशी में तुमने इस मंडप को रचाया, नाते नबी, दरूद पाक और जिक्र इलाही करते रहे, तो रहमतें नाजिल होते रहेंगी। तो अल्लाह करीम उन दोनों के दरमियान में बेपना मोहब्बत उल्फत अता फरमाएगा, और दोनों खानदान वाले फिर देखते रहेंगे कि महफिले मुस्तफा सजाने के सबब, मुस्तफा पर दरूदो सलाम पढ़ने के सबब, अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत करने के सबब, हमने निकाह से पहले अल्लाह व रसूल का जिक्र करने के सबब आज हम देख रहे हैं कि दूल्हा और दुल्हन बड़ी खुशी के साथ जिंदगी गुजार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ, अब तो बहुत कम लोग करने लगे हैं ऐसा। बहुत से लोग अब महफिलें ही सजाने लगे, और यकीनन महफिलें ही सजाना चाहिए। नहीं तो डीजे लगे, और डीजे लगने के बाद फिर हल्दी का प्रोग्राम हो, हल्दी के प्रोग्राम में औरतें भी आ रही है और मर्द भी आ रहे हैं। उधर से बहुने आ रहे हैं, इधर से साली आ रही है, उधर से भाभी आ रही है, इधर से देवर आ रहे हैं, उधर से जिटानी आ रही है, इधर से जेठ आ रहे हैं। और फिर उसके बाद जो बजना शुरू होता है, तो फिर जिटानी तो काबू में रहती नहीं है, फिर देवर तो इतना कूदने लगता है कि भाभी को हल्दी मैं ही लगाऊंगा। मुसलमानों, प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पढ़िए तो लरज जाएंगे आप। मगर आज हम कहते हैं नहीं, देवर भावच की मजाक चलती है, बहुनई और साली की मजाक चलती है। नहीं, मुसलमानों, प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस्लाम ने और कानून शरीयत ने इसे हराम करार दिया है, और हुक्म दिया है अल्लाह रसूल ने कि जो है तो साली अपने बहुनई से जैसे गैर से पर्दा करती है उसी तरीके से पर्दा करे, और भाभी अपने देवर से, अपने जेठ से वैसे ही पर्दा करे जैसे गैरों से। मगर ऐसा नहीं होता है। मुसलमानों, मुझे बताओ, कलमा पढ़कर हमने ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल हैं। हमने अल्लाह व रसूल पर ईमान लाया। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब अल्लाह रसूल पर ईमान लाया तो अल्लाह रसूल के कानून पर हमें अमल पैरा होना होगा। और अल्लाह रसूल के कानून को अगर से शादियों के अंदर हम मिस करेंगे और कानून इलाही के खिलाफ करेंगे, तो फिर ये हाल होता है कि शादी के बाद फिर वही नाचने वाले रोने लगते हैं, है ना। कहते हैं हो तो गई शादी, मगर पूरी को जरा भी सुकून नहीं है, जरा भी चैन नहीं है, जरा भी जो है तो इत्मीनान नहीं है। अल्लाहु अकबर। आप ऐसी महफिल सजाइए और फिर नाते नबी सुनते सुनते दुआ कीजिए, और दुआ करने वाला जब दुआ करेगा,
दुल्हन दूल्हे के लिए दुआ होगी, और जो है तो उसमें से एक नेक साले मुत्तकी परहेजगार बंदा जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया है, अगर वो आमीन कह दे तो अल्लाह अकबर, दोनों मियां बीबी के दरमियान में बेपनाह अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए। तो मेरे प्यारे आका के प्यारी दीवानी, कौन चाहता है कि शादी के बाद हमारी बच्ची बेचैन रहे? कोई चाहता है? हर कोई खानदान वाला चाहता है, बाप चाहता है, माँ चाहती है, दादी चाहती है, नानी चाहती है, नाना चाहते हैं, सब चाहते हैं बच्ची खुशहाल रहे। और जब वो खुशी खुशी अपने जो है तो अल्लाह अकबर ससुराल से मैके आती है तो उसकी खुशियां देख करके पूरे खानदान में, पूरे घर के अंदर एक खुशियां की लहर चलती है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, खुशियां चाहते हैं तो ऐसी महफिलें सजा करके अपने बेटे और बेटी का निकाह करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर कितना भी जलाली आपका दामाद रहा तो इंशाअल्लाह इस महफिल के बरकत से अल्लाह करीम उसके जलाल को, गुस्से को खत्म कर देगा और उसके अंदर मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों आजिज़ी और इनके सारी और उसे अल्लाह करीम अखलाक का पैकर बना देगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप देखिए हालात कितने नाजुक हमारे माशरे के होते जा रहे हैं। कितने चंद दिन नहीं गुजरते हैं, खबरें आती है लड़ रहे हैं, और कभी कभी यहां तक भी खबरें आ जाती है कि तलाक तक बात आ गई है। ये क्यों होता है ऐसे? हमने अल्लाह और रसूल को नाराज किया, इस वजह से ऐसा होता है। और अल्लाह और रसूल को अगर हमने खुश किया तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह फिर जिंदगी भर तुम्हें खुश रखेगा। और फिर हमारे जवानों की कैफियत और हालात ऐसे हो चुके हैं कि कमाने की तरफ उतनी तवज्जो नहीं है। सारी रात मोबाइल लेकर बैठेंगे, बीवी के जो हुकूक हैं, बीबी के पास जो है तो वक्त गुजारना है, वो वक्त पूरा मोबाइल में डाल दिया, कहां से सुकून पाएगी? और फिर हम उसकी गलतियां पकड़ करके फिर उस पर हम ताना देना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारे शरीयत और इस्लाम में कब तलाक देने का हुक्म है उस पर हम गौर नहीं करते। हम तलाक किस पर देते हैं कि घर के कपड़े नहीं धो रही है, घर के बर्तन नहीं धो रही है, तरकारी में मिर्ची नमक बहुत डाल देती है, घर के कामों में, मेरे दोस्तों घर के कामों में उसकी अगर तवज्जो नहीं है तो तवज्जो मोहब्बत और प्यार से दिलाइए। और मैं इस्लाम का कानून बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। इस्लाम का कानून ये है कि आप अगर अपनी बहू को लाते हैं तो ये हुक्म है ही नहीं कि उससे काम कराए, उससे काम कराए, ये हुक्म है ही नहीं। वो काम करने नहीं आई है, लेकिन करते हैं मोहब्बत से तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि यहां तक भी बताया गया है कि अगर अल्लाह करीम उसके जरिए तुम्हें औलाद दे तो वो अगर चाहे तो दूध पिलाएं, नहीं तो दूध का इंतजाम भी शोहर को ही करना पड़ता है। हमने तो एहसान मानना चाहिए कि तेरा एहसान है कि तू हमारे बच्चों को दूध पिलाती है, हमारे बच्चों को दूध पिला के हमारे खानदान में इजाफा कर रही है। हमने उसकी किस तरीके से कदर करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि बहू की अगर आप कदर करना शुरू कर देंगे तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवाने, बहू बाप से भी ज्यादा ससुरे को चाहने लगेंगी और अपनी मां से भी ज्यादा सास को चाहने लगेंगी। मगर ताने ऐसे होते हैं कि अल्लाह की पनाह। और उसी के बुनियाद पर मुसलमानों, यहाँ मिर्ची कम ज्यादा, नमक कम ज्यादा जो है तो घर के काम में कम ज्यादा करने पर तलाक का हुक्म नहीं है।
बस मैं आपको एक बात वाकया सुनाऊं, बारह सुना होगा आपने। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े पाए के वली थे। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह का जिक्र, तकवा शियारी, खशियत रब्बानी से दिल हमेशा लरसता, मुस्तफा की मोहब्बत में दिल तड़पता। वली तो वली होता है ना, और वली कब बनता है मालूम है आपको? जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारता है, मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत पर अमल करता है, आलिम दीन बन करके शरीयत पर पूरा मुकम्मल अमल करता है, तो अल्लाह उससे राजी होता है। और राजी होकर के अल्लाह फिर उसे अपना दोस्त बनाता है, अपना महबूब बनाता है, अपना जो है तो उसे कुर्ब अता फरमाता है और विलायत का ताज अता फरमा देता है। अब देखिए अल्लाह के वली हजरत अब्दुल्ला अपने बीबी से एक दिन कह रहे हैं कि बीबी साहिबा, मेरा जी चाहता है कि तुम्हें तलाक दे दो। तो बेगम ने कहा कि ऐ मेरे सर के ताज, शरअन और इस्लाम के कानून के खिलाफ तो मेरी जिंदगी है ही नहीं। इस्लाम ने तो ये हुक्म दिया है ना कि नमाज अगर नहीं पढ़ती है तो नमाज की हिदायत की जाए उसे, और फिर हिदायत करने के बाद, तलकीन करने के बाद, समझाने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ती है तो नमाज ना पढ़ने पर यह हुक्म इस्लाम ने दिया है कि अब नमाज नहीं पढ़ती है तो उसे अपने से जुदा करो। रमजान का महीना आए और रोजा ना रखे और पर्दे का हुक्म है, पर्दा ना करे। शरीयत और इस्लाम और अल्लाह और रसूल के कानून के खिलाफ अगर मैं जिंदगी गुजार रही हूं तो मेरे सर के ताज यह हुक्म है, मैं तो 5 वक्त बराबर पाबंदी के साथ नमाज अदा करती हूँ, रमजान का महीना मिलता है रोजे रखती हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के कानून के मुताबिक जो है तो पर्दा भी मैं करती हूँ, शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारती हूँ, और मेरे सर के ताज मुझे जुदा करने की क्यों बात कर रहे हैं? मुसलमानों, प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप गौर से समाअत करें। अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदो क्या कहते हैं हजरत अब्दुल्ला? कहते हैं मेरी शरीक हयात, ये बात तो सही है, लेकिन सुनो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जिस बंदी से और जिस बंदे से राजी होता है, खुश होता है, तो अल्लाह ताला उसे हर 40 दिन में कुछ ना कुछ बीमारी अता करता है। मेरे दोस्तों, अगर बीमारी आए तो बीमारी को कहा है कि बुरा भी मत कहो, इसलिए अल्लाह की रहमत होती है। और बीमारियों से, बीमारी आने पर यहाँ तक फरमाया गया है कि जिसे बुखार आता है और बुखार रहने के बाद जब बुखार जाता है तो उसके अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो वो कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, मेरी और तेरी शादी को कई साल गुजर गए हैं, मगर मैंने देखा कि तू इतने सालों में कभी बीमार नहीं गिरी है। तो अल्लाह तुझसे राजी नहीं है, खुश नहीं है। तो जिस बंदी से अल्लाह राजी खुश नहीं है, तो ऐसी औरत के साथ मैं जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। मुसलमानों, बोलो, कभी आपने अपनी औरत को नमाज का कहा है? अब आप ही नहीं पढ़ते हैं तो बेगम साहिबा को क्या कहेंगे आप? बेगम तो उल्टा कर फौरन जवाब दे देगी ना, आप, है ना? उसके पास तो जवाब मौजूद है। आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप जो है तो फजर में सोते रहे, बेगम को कह रहे उठो नमाज पढ़, उठ नमाज पढ़, पढ़ेगी। अजान सुनते से आपने बिस्तर छोड़ा, अल्लाह के घर में पहुंच गए, और फिर बीबी को जगाते हुए कि बेगम मैं फजर की नमाज के लिए जा रहा हूं, तू भी जो है तो फजर की नमाज के लिए उठ जा।
तो हम ये तो हिदायत तलकीन तो नहीं करते और करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे, हम लोग यूं ही अल्लाह की रहमतें चाहते हैं, बस ऐसे ही बस आ जाए बापू कोई और दुआ करके चले जाए, ऐसी रहमतें मिले। मैं कहता हूं बगैर नमाज के अल्लाह की रहमतें मिलना मुमकिन ही नहीं। अल्लाह की रहमतें रोजी में बरकत, उम्र में बरकत, चेहरे पर नूर अगर चाहते हो तो मुसलमानों 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओ। अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, वह रज़्ज़ाक़ तुम्हारे रिस्क में भी बरकत देगा, उम्र में भी बरकत देगा, तंदुरुस्ती भी अता फरमाएगा, बलाओं से अल्लाह तबारक व तआला नजात भी अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा कि 40 साल गुजर गए, कितने साल गुजर गए, मगर तुझे बीमारी नहीं आई, तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह तुझसे राजी नहीं है, अल्लाह तुझसे खुश नहीं है और मैं तलाक देना चाहता हूं। अल्लाह पर मुसलमानों, प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला की शरीक हयात ने कहा, मेरे सर के ताज, मैं आपसे मेरी बीमारी बताती हूँ, चलो रूम में चलो। रूम में लेकर जाती है और रूम में जाने के बाद अपना कमीज उतारती है और कमीज उतारने के बाद फिर अपनी पीठ का दर्द बताती है। तो पीठ में ऐसा फोड़ा हो गया था कि उसमें नासूर गिर गए थे, यानी कीड़े चल रहे थे। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीबी का वो दर्द, वो फोड़ा और नासूर कीड़े चलने वाला जख्म देखा, लरस गए, घबरा गए, आंखों में आंसू जारी हो गए। कहा, शरीक हयात, इतना खतरनाक मर्ज और तुमने मुझे बताया नहीं। तो बेगम ने कहा, मेरे सर के ताज, मैं देखती थी कभी आप जिक्र इलाही में मसरूफ और मशगूल रहते थे, कभी कुरान करीम की तिलावत करने में मसरूफ और मशगूल रहते थे, कभी नफल नमाज पढ़ने में मसरूफ और मशगूल रहते थे, कभी दरूद सलाम पढ़ने में मसरूफ और मशगूल रहते थे। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे सर के ताज को ये बीमारी बता दूंगी तो वो बेचैन बेकरार हो जाएंगे, वो बेचैन होकर के फिर तिलावत में कमी होगी, अल्लाह के जिक्र में कमी होगी, जो है तो नफल नमाज अदा करने में कमी होगी। इसलिए मैंने ये दुख बर्दाश्त किया और आपको नहीं बताया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप गौर करो और अंदाजा लगाओ। और अल्लाह करीम ने जो मैंने आयत पढ़ी ना, बार बार इसको जो है तो खुतबे निकाह में भी पढ़ा जाता है, मगर खुतबे निकाह में तो काजी साहब पढ़ करके जो है तो चले जाते हैं, वो खुलासा तर्जुमा तो बताते नहीं हैं कि उसका तर्जुमा क्या है, तर्जुमा क्या है, ये तो कभी हम सुनते ही नहीं है। जितनी आयातें उसमें हैं तो उसमें आयातें मुबारका वही है कि किस तरीके से रहना है, कैसे रहना है, सारे वसूल होते हैं, मगर उसके बाद भी हम जिंदगी नहीं गुजारते हैं। अल्लाह ने मर्दों को बड़ा मकाम अता फरमाया है, जहाँ मर्दों को मकाम अता फरमाया है वहाँ औरतों को भी अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है। तो ये ना समझो कि अल्लाह करीम ने जो है तो हमें अगर हाकिम बनाया है तो हुक्म ऐसा करो जैसे शरीयत और इस्लाम ने हुक्म करने का तुम्हें हुक्म दिया है, ऐसा हुक्म करोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दोस्तों, फिर मामला ये होगा कि बिल्कुल आपकी बात आपकी अहलिया मानेंगी। और कुरान में क्या कहा, रब्बुल जलाल ने, खालिक अर्दो समा ने फरमाया, आप भी अल्लाह के बंदे हैं, आपकी बीबी भी अल्लाह की बंदी है, आपको भी अल्लाह ही रिस्क देता है और तुम्हारे बीबी को भी अल्लाह ही रिस्क देता है। सबको रिस्क देने वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ही है, मगर मर्दों का मकाम अल्लाह यूं बयान फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। अब हाकिम बनाया तो हम हुक्मरानी उल्टी करेंगे,
तो फिर तो मेरे दोस्तों परेशानी बढ़ेगी। अब हाकिम बनाया है आपको अल्लाह ने अपनी औरतों का, जब हाकिम बनाया है तो अब हाकिम बनने के बाद आपको क्या करना होगा? अपनी औरत को नमाजी बनाना होगा, अपनी औरत को हजरते सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की हिदायत करना होगी। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये हिदायत करेंगे आप तो बड़े जो है तो कामयाब और कामरान हो जाएंगे। और उल्टी ही डांट अगर करेंगे और उल्टी ही हुक्मरानी करेंगे तो फिर परेशानी बढ़ेगी। अल्लाह ताला मुझे आपको सभी को तौफीक अता फरमाए कि उसके कानून पर हम आप अमल करें।